अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2। इसका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसके फर्स्ट जो 7 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 और इसके अलावा 11। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर जो है वो नहीं लिया या जिनको जो है वो क्वेश्चंस आते भी हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो शुरू वाले जो 5-7 मिनट्स हैं उनको ज़रूर जाके उस लेक्चर को देखें। उसमें मैंने कोशिश की है कि सिमिलर फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ। बाकी इसके अलावा उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन क्वांटिटीज़, कि जो भी इसमें अननोन क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में देखें 4 पार्ट्स हैं इसके, तो इसमें जितनी भी आपको अननोन क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं उनको आपने फाइंड करना है। और ये भी उसने बताया कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी सेंटीमीटर्स में है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यानी कि एक थ्योरम यूज़ होगा और इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने वाले हैं उनको हम 2 मिनट पहले देख लेते हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बाद हम फिर इस क्वेश्चन को जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या होता है? ये थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन जो है पैरेलल हो टू वन साइड, यानी कि एक साइड की जो ट्रायंगल की आपको पता है 3 साइड्स होती हैं, उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल हो और उसकी जो बाकी 2 साइड्स हैं उसको इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या होता है कि द अदर टू डिवाइड्स द टू साइड्स प्रोपोर्शनली। तो वो क्या करती है कि दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली यानी सेम रेशियो से जो है वो डिवाइड करती है। समझने के लिए हम इसकी फिगर लेते हैं कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि एक फिगर है ट्रायंगल हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो ये ए और बी सी, ये एक ट्रायंगल आपको पता है बन रही है। तो इस पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो ट्रायंगल लाइन आ रही है पैरेलल वो है डी। ये जो पैरेलल लाइन है इस साइड के पैरेलल है। अब ये क्या करेगी, ये इस ट्रायंगल की ये जो साइड्स हैं दोनों ए बी साइड है, इसके अलावा ए सी साइड है, इनको क्या करेगी प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। उसका कहने का मतलब है कि ये जो रेशो होगी ना ए डी की और डी बी की, ये सेम होगी जो रेशो होगी ए ई की और ई सी की, यानी ये सेम रेशो में इनको जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। जैसे हम कह सकते हैं फिर कि ए डी बटा जो डी बी है वो और ए ई बटा ई सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी ऊपर वाली साइड को देखें, दोनों साइड पे ऊपर लिखा है, यानी कि ए डी को इधर अगर ऊपर लिखा है तो इधर आपने ए ई को ऊपर लिखना है। आप इसको जो है वो रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं कि उल्ट भी कर सकते हैं कि डी बी ऊपर कर लें और ए डी, तो फिर इधर भी ई सी ऊपर आएगा और ए ई नीचे आएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हालांकि इस थ्योरम का नाम आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट हो उसके से रिलेटेड जो उसका नेम है या थ्योरम है वो साथ ज़रूर लिखूँ, ताकि कल को जब आप हायर क्लासेस या यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये वर्ड आए तो आप वहाँ जो है वो ये सोच में ना पड़ जाएं कि ये नाम हमने पहली दफ़ा सुना है, बल्कि आपको पता हो कि ये हमने थ्योरम पढ़ा था 9th में और उसी वक्त आपके माइंड में वो थ्योरम आ जाए। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कहता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं अगर ये लाइन पैरेलल है किसी एक साइड के, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनी है, यानी ये ऊपर वाली आपको अगर मैं मार्क करूं कि ये जो ऊपर ट्रायंगल बनी है ये वाली, जिसको हम कहेंगे ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल, और ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें जो लार्जर ट्रायंगल है यानी ए बी बी सी और ए सी, ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों ये क्या है सिमिलर है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे सिमिलर है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि दो लाइंस अगर पैरेलल हों, जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है आपस में, और एक लाइन इनको कट करे जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये एक लाइन इनको कट कर रही है, तो ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है ना, ठीक है, यानी कि इस लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड पे, तो इधर भी जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर और ट्रांसवर्सल
जो लाइन है उसकी राइट साइड पे जो लाइन एंगल बनेगा, इनको हम कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, इनके मेजर्स जो हैं वो सेम होते हैं, जिसको हम नाम देते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम का। एक तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दूसरे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, कि यानी ये वाला एंगल हम कहें और ये वाला, यानी ऊपर और लेफ़्ट साइड पे। तो दो तो ये हो गए, तो दो ही नीचे होते हैं, टोटल जो है वो 4 पेयर्स बनते हैं। तो ये हमें इस एक्सरसाइज में इस थ्योरम की काफ़ी दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आपने याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम क्या है, कि सेम साइड पे ट्रांसवर्सल की और लाइंस के ऊपर या दोनों लाइंस के नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ऊपर जो बनेंगे उनकी ही ज़रूरत पड़ेगी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम कहें कि ये लाइन पैरेलल है, देखें इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, ये आ रही है, इसको कट कर रही है और ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये फिर क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है इनकी, ठीक है। तो जहाँ पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ये भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ और इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये उस लिहाज से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और तीसरा वैसे ही उनका कॉमन एंगल है, और अगर दो भी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो तीसरा वैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो इस लिहाज से हम इनकी रेशो बना सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसकी जो साइड लेंथ है AD, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं जो सिमिलैरिटी थ्योरम था, AD, और जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी साइड है AB, इनकी रेशो आपस में। इसके बाद ये जो AE है ऊपर वाली साइड, और ये टोटल लेंथ जो AC है, इनकी रेशो आपस में। और इसके अलावा ये जो DE पैरेलल लाइन आ रही है, कट कर रही है इसको, और नीचे जो लाइन है BC बेस लाइन, इनकी रेशो आपस में, ये सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने इन दो बातों को याद रखना है, और इन्हीं दो बातों को इस्तेमाल करके हमने पूरी जो क्वेश्चंस बाकी रह गए उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पे। इसमें उसने हमें बताया हुआ है कि जो UV लाइन है, सेगमेंट है, वो पैरेलल है YZ के, यानी ये मार्किंग भी की है, ये मार्क भी ये बताते हैं कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। अब वो कहता है कि आपने अननोन, यानी ए हमें नज़र आ रहा है इसमें अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगता है ना, उसको अप्लाई करें पहले, क्योंकि उससे काम ज़्यादा आसान हो जाता है। कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे, सवाल उससे भी हल हो जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा जो है ना वो आपका एक्स्ट्रा वर्क होगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इस पार्ट को मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों मेथड से करवाऊँ, ताकि आपको जो डिफरेंस है दोनों में वो एक दफ़ा अच्छी तरह क्लियर हो सके। तो जो ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो क्या कहता है, हम पहले लिख लेते हैं कि सिंस UV जो हमारी लाइन है वो पैरेलल है YZ के, यानी आपने एक नोट लिखना है कि UV पैरेलल है YZ के। तो UV क्या करेगी, डिवाइड करेगी साइड ऑफ ट्रायंगल XYZ, यानी जो लार्जर ट्रायंगल है XYZ, इसकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। तो हम लिख लेते हैं जो वेरिएबल वाली साइड है उसको ऊपर रख लेते हैं, यानी UX, और उसके बाद जो नीचे साइड है UY, इनकी रेशो पहले लिख लेते हैं कि XU/UY। उसके बाद अगर हमने इधर जिसको ऊपर वाली साइड को ऊपर लिखा है, तो इधर भी ऊपर वाली साइड को ऊपर लिखना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो हम लिखेंगे XV, ठीक है, बटा VZ। तो ये हमारे पास दो रेशोज़ आ गई, और इसके ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब XU की जगह हम लिख सकते हैं, यानी जो XU है हमारे पास वो क्या आएगा, A, और जो UY है वो देखें वो क्या है, 2, तो इसकी जगह हम 2 दर्ज करेंगे। इसके अलावा जो XV है वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 6, और ये हमने 6 लिख दिया। और इसके बाद जो VZ है वो क्या आ रहा है, 4, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4। तो इनको हम जो है वो दर्ज कर देते हैं इसके अंदर। मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए ज़रा। तो इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, A/2 इज़ इक्वल टू 6/4। अब ऊपर वेरिएबल रखने का ये फ़ायदा है कि आप 2 को इधर डिवाइड कर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हमें जो है वो नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपली हम 2 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब हमें पता है 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4,
और फिर 2 1s आर 2 और 2 3s आर 6। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि उसने ऊपर मेंशन किया था कि तमाम मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो आपने जो इसकी लेंथ है उसके साथ यूनिट जो है वो लिख देना है सेंटीमीटर। ये तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब दूसरे मेथड से भी आपको करके बताता हूँ। इसमें देखें ये दो ट्रायंगल्स बनी हैं, ठीक है। एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल है जिसको हम कहेंगे एक्स यू वी, और एक ये बड़ी ट्रायंगल है एक्स वाई, वाई जी है एक साइड लेंथ और एक एक्स जी। मैं इनको लहदा करके इधर बता देता हूँ आपको। एक ये एक्स यू वी बन रही है और इसकी ये साइड लेंथ है ए और ये 6 है और इसका नहीं हमें पता क्या है। उसके बाद फिर जो है इस बड़ी ट्रायंगल को मैं अलहदा करके बता देता हूँ कि एक्स वाई क्या होगा कि इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। टोटल लेंथ में हम इन दोनों को ऐड करेंगे ए और 2 को, तो ये क्या आएगी ए प्लस 2। उसके बाद इसी तरह एक्स जी क्या आएगी 6 प्लस 4, तो टोटल क्या आ जाएगी 10। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो इस तरह हम इनको जो है वो लिखेंगे। अब चूंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल है तो ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर। जैसे हमने पीछे जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया था उसमें बताया था कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमने एक नोट लिख दिया कि यू वी इज़ पैरेलल टू वाई जी, कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ट्राइंगल एक्स वाई जी जो है वो पैरेलल होगी ट्राइंगल एक्स यू वी के। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी पैरेलल नहीं होगी बल्कि सिमिलर होगी। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं टिल्डा, ये सिमिलैरिटी की सिंबल है। तो उनकी साइज़ क्या होंगी प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे कि एक्स यू यानी छोटी ट्रायंगल की साइड लेंथ ली हमने जो हमने फाइंड करनी है, उसके ऊपर रखा फ्रैक्शन के, और बड़ी जो ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ को फ्रैक्शन के नीचे रखा। तो हमने लिख दिया एक्स यू बटा एक्स वाई। इसी तरह दूसरी तरफ हमने जो नॉन लेंथ है यानी जिसका हमें पता है एक्स वी छोटी ट्रायंगल का, वो फ्रैक्शन के ऊपर रखेंगे और नीचे जो है वो बड़ी जो ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ लिख लेंगे एक्स जी। अब इनको इक्वल रख लेंगे। तो इनकी लेंथ्स का हमें पता है, यानी कि एक्स यू का हमें पता है एक्स यू क्या है ए, ठीक है, ये मार्क की है हमने। उसके बाद एक्स वाई का हमें पता है वो क्या है, नीचे हमने लिखी है ए प्लस 2। इसी तरह एक्स वी का हमें पता है वो क्या है 6 है, और इसी तरह जो एक्स जी है वो भी हमने नीचे लिखी है कितनी है 10। तो इनको अब हम इसमें दर्ज कर देंगे यानी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा ए ओवर ए प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 10। अब देखें फ्रैक्शन के ऊपर भी वेरिएबल आ गए नीचे भी आ गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 क्या करेगा ए से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए प्लस 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको हम लिख लेते हैं 10 ए इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस 2। आप बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगाएंगे 6 को अंदर वाले दोनों टर्म्स हैं उनसे बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 10 ए इज इक्वल टू 6 ए प्लस 12। अब जो सेम टर्म्स हैं लाइक टर्म्स जिन्हें हम कहते हैं उनको एक इक्वेशन की एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं। ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा 12 अकेला। अब 10 ए में यानी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 4 ए इज इक्वल टू 12। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो आपके पास आपको पता ही आएगा 12 ओवर 4 और ये कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह भी आंसर सेम ही आया, लेकिन हमारा जो काम है थोड़ा सा बढ़ गया। तो बेहतर यही है कि जहाँ पे ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे ज़रूर करें। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से मैंने इसीलिए करवाया ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है थोड़ा सा मालूम हो जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो तरीका आसान है उसी को जो है आप अडॉप्ट करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि बी सी जो है वो पैरेलल है डी ई के। तो ये बी सी है आपको नज़र आ रहा, और ये क्या है डी, और साथ मार्किंग भी की है कि ये पैरेलल है। अब इसमें हमें अननोन लेंथ एक तो ये है एक्स फाइंड करनी है और एक वाई फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही मैं लगाऊंगा एक्स को फाइंड करने के लिए ताकि जल्दी काम हो। तो हम लिख देते हैं सिंस जो बी सी है वो पैरेलल है डी ई के,
तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ई डिवाइड कर रहा है ये जो लेंथ है इसको और इसको प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि पहले ए जो अननोन लेंथ है उसको हम ऊपर रख लेते हैं, ए और ये बन जाएगी सी, इनकी रेशो लिख लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे है ए डी और बी डी, इनकी रेशो लिख लेते हैं। तो ये रेशो दोनों की हमने लिख के इनको आपस में इक्वल रख लेना है। अब हमें पता है कि ए को क्या मार्क किया गया है एक्स, तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे एक्स। उसके बाद जो सी ई है, सी ई आप देखें ये 6 है, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 6। इसके बाद ए डी क्या है 2, तो ए डी की जगह हम लिखेंगे 2। इसके बाद है बी डी, तो बी डी क्या है 5, तो बी डी की जगह हम लिखेंगे 5। तो इस तरह हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो दर्ज कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू 2/5। अब x को अकेला करना है हमने, जिसकी कीमत फाइंड करनी है, तो 6 डिवाइड कर है, दूसरी तरफ जाके इक्वेशन की क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसको हम देखें तो 6 5 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12/5, और 12 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे कैलकुलेटर पर कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, एक वेरिएबल तो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे वेरिएबल को हम उस पर ये थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है, उसके लिए हमें वही सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह हमारे पास देखें एक ट्रायंगल, पहले मैं इनको रेज कर देता हूँ ज़रा ताकि ये क्लियर हो जाए। एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है छोटी वाली, ये ट्रायंगल बन रही है, और एक ट्रायंगल ये बड़ी वाली है, ठीक है। तो इस लिहाज से अब हमने क्या लिखना है, पहले इनकी सिमिलैरिटी लिखनी है, एक नोट लिखना है कि सिंस बी सी इज़ पैरेलल टू डी, तो ट्रायंगल जो ए बी सी है यानी बड़ी वाली ट्रायंगल, वो छोटी वाली जो ट्रायंगल है ए डी उसके क्या है सिमिलर है, यानी कि आपस में सिमिलर है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। हमने फाइंड करना है वाई, तो बी सी को मैं ऊपर लिखूंगा यानी बी सी की रेशो, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, इनकी रेशो लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं बी सी ओवर डी। उसके बाद एक्स की वैल्यू हालांकि हमने फाइंड कर लिया है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस साइड को, लेकिन जो वैल्यूज़ गिवन है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ कि इनकी रेशो लिख लेता हूँ, क्योंकि इधर हमने बड़ी साइड लेंथ, बड़ी जो ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ ऊपर लिखी थी, तो इधर भी अब आपने बड़ी जो साइड लेंथ है यानी ए बी आपको नज़र आ रही है, इसकी साइड लेंथ को ऊपर लिखना है। तो हम लिखेंगे ए बी ओवर ए डी, यानी जो छोटी साइड लेंथ है उसको नीचे और बड़ी को हमने क्या किया ऊपर लिख दिया, ये छोटी साइड लेंथ तो थी उसको नीचे लिख दिया। तो इनको हमने रख लेना इक्वल। अब देखें बी सी की वैल्यू हमें पता है वाई है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा वाई। उसके बाद डी ई की वैल्यू उसने जो बताई हुई है कि 1.5 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1.5। तो उसके बाद आ गया हमारे पास ए बी, तो ए बी देखें 5 और +2 7, यानी ये हमारे पास ये टोटल लेंथ जो है वो बनेगी, क्या बनेगी 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 7। इसके बाद ए डी हमें पता है ये 2 है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2। तो हमने ये कीमतें जो है इनके अंदर दर्ज कर देनी है इस इक्वेशन के। तो इनको दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा अब y/1.5 इज इक्वल टू 7/2। तो वही बात y को अकेला करना है हमने, तो 1.5 डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको आप 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में भी हमने पहले ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ किया, और फिर क्या यूज़ किया, जो सिमिलैरिटी थी दोनों ट्रायंगल्स की आपस में उसको यूज़ किया। इसमें आप अगर आप पहले सिमिलैरिटी यूज़ करते तो एक्स मिल जाना था, लेकिन फिर वही कि आपकी वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जानी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ये बिल्कुल जो पहला पार्ट हमने किया सेम उसी तरह है कि आप ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करें।
तो देखें ए बी कहता है पैरेलल है डी ई के, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जिसकी जो फाइंड करनी है हमें वैल्यू, वो क्या है ए, उसको वेरिएबल ए का नाम दिया है, तो इसको हम ऊपर रख लेते हैं सी डी ओवर ए डी। पहले तो हम नोट लिखते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, तो इसका मतलब है ये जो डी ई है, ये जो लाइन है हमारे पास माफ़ कीजिएगा, ये जो लाइन है हमारे पास डी ई, ये क्या करेगी, इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी, यानी कि इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। तो सी डी ओवर डी ए, यानी इन दो साइड लेंथ की हम रेशो आपस में लिख लेते हैं। उसके बाद ये दो साइड्स, ठीक है, सी ई को ऊपर रखेंगे क्योंकि इधर हमने सी डी को ऊपर रखा है, तो सी ई ओवर जो है बी, इनकी रेशो जो है हम आपस में लिख लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ जो भी हमें गिवन है या वेरिएबल गिवन है। हमें पता है जो सी डी है वो क्या है ए, तो इसकी जगह ए आएगा। इसके बाद जो ए डी या डी ए हम कह लें, इसकी वैल्यू क्या है 12, इसकी जगह 12 आएगा। उसके बाद जो सी ई है वो है 20, तो इसकी जगह 20 आएगा। जो बी ई है वो है 15, तो इसकी जगह 15 आएगा। तो ये वैल्यूज़ हम जो है वो अब इक्वेशन में दर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर 12 इज़ इक्वल टू 20 ओवर 15। अब वही बात कि ए को फाइंड करना है, तो 12 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 20 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर तो ये कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 टाइम्स 15 होता है, और ये क्या है 5 4 टाइम्स 20 होता है, फिर 3 4 टाइम्स 12 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो ए इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो यही आसान तरीका है, दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमने सेकंड पार्ट किया था उसी तरह का क्वेश्चन है कि इसमें भी देखें दो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं, एक एक्स फाइंड करना है और एक वाई फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह हम पहले ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के ये वाई फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उसी को हम फॉलो करते हैं जो हमने सेकंड पार्ट में प्रोसीजर फॉलो किया था। तो हम लिखेंगे सिंस ए सी, ये जो ए सी लेंथ है या साइड है ये पैरेलल है ई डी साइड के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि इनकी जो रेशो है वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी, यानी ये जो डी बी है ओवर ए डी। एक तो इनकी रेशो लिखते हैं, बी डी लिख लें या डी बी लिख लें एक ही बात है, ओवर ए डी। उसके बाद फिर ये जो रेशो है यानी बी ई और ई सी की, ये आपस में इक्वल होगी, तो बी ई ओवर सी ई इनको हमने रख लिया आपस में इक्वल। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो उसके लिए हम वैल्यूज़ को मार्क कर लेते हैं पहले कि बी डी की जगह तो आएगा ये वाई, तो ये आ जाएगा जी वाई। उसके बाद ए डी की जगह आ जाएगा ये 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह जो बी ई है उसकी जगह आ जाएगा ये 9, तो 9 हम मार्क कर देते हैं। और इसी तरह जो सी ई है उसकी जगह क्या आ जाएगा ये 6। तो इस तरह हमने ये वैल्यूज़ मार्क की। अब हम क्या करेंगे, इनको इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y ओवर 3 इज़ इक्वल टू 9 ओवर 6। तो y को हमने सेपरेट करना है, तो y को आइसोलेट करने के लिए 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 ओवर 6 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 ओवर 2। 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही प्रोपोर्शनल सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखें हमारे पास ये अननोन लेंथ है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसकी और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये है ए सी, इनकी पहले हम वही नोट लिख लेते हैं कि ए सी इज़ पैरेलल टू डी ई। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी डी ई के, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। अब हम इनकी रेशो लिख लेते हैं डी ई ओवर ए सी, यानी इन दोनों की रेशो लिख ली। उसके बाद
अब देखें ये तो हमने हालांकि फाइंड कर लिए, यूज़ कर सकते हैं इसको अभी, लेकिन इसी को हम यूज़ कर लेते हैं जो हमें उसने खुद बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशो लिखेंगे, क्योंकि हमने ये छोटी ट्रायंगल की देखें साइड लेंथ से, ये जो छोटी ट्रायंगल हमारी बन रही है ना ये वाली, इसकी साइड लेंथ ऊपर लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी की साइड लेंथ दूसरी साइड में भी ऊपर लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे बी ई, बी ई ओवर ई सी, ये सॉरी बी सी सॉरी, ठीक है, क्योंकि पूरी जो ट्रायंगल लेनी है ना अपने, अब हमें पूरी लेंथ लेनी है, तो इस लिहाज से इनको हम इक्वल रख लेंगे। अब उसी तरह हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ हमें जो है वो नज़र आ रही हैं कि डी ई, ये तो हमने फाइंड करना है एक्स, इसी तरह जो ए सी है 12 है, उसके बाद जो बी ई है, बी ई 9 है, और उसके बाद जो बी सी है वो हमारे पास क्या होगा, बाई बी सी देखें पूरी ये कंप्लीट लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ये इक्वल आ जाएंगी 15 के, यानी लाइन सेगमेंट एडिशन थ्योरम है ये भी एक, उसको फॉलो करते हुए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 15। तो इस लिहाज से अगर हम इन कीमतों को इसमें दर्ज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है x ओवर 12 इज इक्वल टू 9 ओवर 15। x को आइसोलेट करना है तो 12 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 9 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमें पता है कि ये दोनों 3 पे पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 3s आर 15 एंड 5 4 3 टाइम्स 4 क्या आ जाएगा 12। तो 9 को जो है वो, ठीक है, 9 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो हमारा 8 था उसके 4 पार्ट से वो चारों के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, एंगल सी का आपने मेजर फाइंड करना है, और इसके अलावा एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी हमारा क्या होगा, ये ए है और ये ई है, ठीक है, वर्टेक्स ई के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये ए ई डी, यानी जो लेटर दरमियान पे होता है ना उस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा होता है उसको आपने देखना होता है। तो इसको क्या था फाइंड करना है। तो फिर दूसरा पार्ट उसका यह है कि बताएं ई डी इज़ पैरेलल टू सी बी। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें उसने हमें बताया हुआ था कि ये लाइन पैरेलल है उसके, तो इसमें हमने क्या करना है ये बताना है खुद कि ये पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लार्जर ट्रायंगल है, यानी ये जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल बन रही है ना ए बी और सी, ये क्या है राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, और ये इसका एक एंगल है वर्टेक्स के ऊपर 40 डिग्री। दो एंगल हमें गिवन है, तो तीसरा एंगल वो कह रहा है आपने फाइंड करना है कि वो क्या है। तो तीसरा एंगल आपको पता है ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम जो है हम उसको फाइंड यूज़ करेंगे, यानी कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है, तो उसको हम यूज़ करके एक इक्वेशन बना लेंगे, तो उस इक्वेशन को फिर सॉल्व करके हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जी कि ये 90 डिग्री है, ये 40, 90 प्लस 40 प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं जी इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम। ये नाम मैं इसलिए साथ साथ बताता हूँ कि आपको ये नाम याद रहे, ठीक है, आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो वहाँ वो पूरी स्टेटमेंट तो ज़ाहिर आपको नहीं देगा लिख के कि ये है जी, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम क्या है, ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, सिर्फ उनके नाम याद ना होने की वजह से बाज़ औक़ात इंसान जो है वो नुकसान उठाता है, यानी नंबर वगैरह जो है ना वो बाद में उसको पता चलता है ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, इस तरह करना था, तो फिर एग्ज़ाम हॉल में उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। तो हम ये थ्योरम लिखते हैं जी मेजर एंगल सी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ इसको ये लिखते हैं एंगल सी या एंगल ए, इवन कि आपकी बुक में भी जो है ये सारी नोटेशन गलत यूज़ हुई है। देखें जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं ना, जब हमने एंगल्स का नाम लेना कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, फिर ठीक है, जब हम साथ उसका मेजर लिखते हैं ना, यानी मैं लिखता हूँ जी एंगल बी 90 डिग्री है, तो फिर मैं ये अगर इस तरह लिखूँगा तो ये नोटेशन ठीक नहीं है, फिर साथ आपको एम लिखना होगा,
इसका मतलब होता है कि ये मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। मसलन आम रूटीन में जब हमने किसी चीज़ की कोई किसी शख्स का नाम लेना है तो नाम लेंगे, जब उसकी कोई अच्छाई बयान करेंगे तो अच्छाई को साथ मेंशन करना होता है कि फ़लाँ अच्छाई है उसके अंदर। तो इसी लिहाज से ये अगर आप मेजर बता रहे हैं तो हालांकि इससे पता तो चल जाता है, लेकिन जो मैथमेटिकली जो नोटेशंस है ना वो करेक्ट यही है कि मेजर एंगल बी। जैसे हम किसी लाइन सेगमेंट को लिखना हो तो हम लिखते हैं ए बी लाइन, ऊपर बार लगाते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन जब मैं उसका मेजर लिखूंगा तो फिर मैं ऊपर बार नहीं लगाऊंगा, फिर मैं बगैर जो बार के है इस तरह लिखूंगा, या इस तरह लिखूंगा कि एम मेजर एंगल ए बी। तो ये करेक्ट नोटेशन है। मे बी वो नेक्स्ट जो एडिशन हो इस बुक का उसमें ये मिस्टेक्स ज़रा करेक्ट करें, क्योंकि नोटेशन जो है वो ठीक यूज़ करनी चाहिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह जो है वो करेक्ट नोटेशन यूज़ करने की, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई रह गई है तो वो आप जो है उसको देख लीजिएगा। अब हमने क्या किया, मेजर एंगल सी प्लस 40, ये जो है ना डिग्री होना चाहिए था, मैंने गलती से 900 लिख दिया। इसको चलें ऊपर लिख लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, अब इनको जब हम 40 प्लस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 या इधर आके आप इसको माइनस कर दें, तो 180 डिग्री में 130 माइनस किया तो कितना रह जाएगा, 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी आ गया 50 डिग्री, यानी बिल्कुल 6-7 क्लास वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह वो कहता है जो एंगल ई है वो फाइंड करें, तो इसको फाइंड करने के लिए भी देखें, ये भी राइट ट्रायंगल है, जो छोटी ट्रायंगल आपकी बन रही है ये भी राइट ट्रायंगल है, ए डी ई जो ट्रायंगल है। तो इसको भी आप उसी प्रोसीजर से फॉलो कर लीजिएगा, 90 प्लस 40 और मेजर एंगल, इसको अब हम लिखेंगे ए ई डी, ठीक है। देखें इस वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं ना, ये नीचे भी तो एक बन रहा है ना, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सिर्फ इसको एंगल ई नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे मेजर एंगल ए ई डी, ठीक है। और जो नीचे वाला उसको लिखा जाएगा सी, यानी सी ई डी। तो ये दोनों में जो है ना वो डिफरेंस याद रखिएगा, जब सेम वर्टेक्स पे जब ज़्यादा एंगल्स बन रहे हों तो हम क्या करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर ये वाली नोटेशन जो है ना ये वाली यूज़ करते हैं। तो सेम उसी प्रोसीजर को उसी तरह इक्वेशन लिख के आप इसको हल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है तो ये भी 50 डिग्री आएगा। अब इसके अलावा फिर वो दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो वो कहता है बताएं जी ई डी इज़ पैरेलल टू सी बी, कि ये पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, ये पूछ रहा है। तो पहली बात तो हमें यहाँ से ही पता चल जाता है, ये जो राइट एंगल देख के पता चल जाता है ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये सेम एंगल के साथ इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइन सेम एंगल के साथ इंटरसेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या होती हैं, पैरेलल। वैसे भी आपको नज़र आ रहा है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर इसके अलावा भी हम बताना चाहें तो हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, दोनों का मेजर क्या आ रहा है 50 डिग्री, यानी ये भी 50 डिग्री आ रहा है और ये भी 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइंस पैरेलल है, यानी उल्ट प्रोसेस हो गया ना। हम कह रहे थे अगर पैरेलल लाइंस हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्या है, अब रिवर्स हो गया कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल है। इसको हम कहते हैं कन्वर्स। तो यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे कि बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, यहाँ हम लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। जो करेक्ट वे है लिखने का वो यही है, क्योंकि अब हम रिवर्सली जो है वो इसको बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ई डी, ये दोनों आपस में जो है वो क्या है, इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप एंगल बी और डी का हवाला दे के भी इसको जो है वो पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कहता है ये जो ट्रायंगल एक्स वाई जी है, ठीक है, इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल आपको पता है कि ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। और उसने अब इसमें बता दिया है कि एल एम और वाई जी आपस में पैरेलल हैं, यानी ये एल एम और वाई जी आपस में पैरेलल है, ठीक हो गया। अब वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। ये जो एंगल बन रहा है ए और बी ये आपने फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एक्स एल एम। और ये जो ऊपर छोटी ट्रायंगल है
ये किस किस्म की ट्रायंगल है ये बताना है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के लिहाज से भी और एंगल्स के लिहाज से भी। तो इसमें हमने फाइंड करना है ए बी। तो इस लिहाज से अब हमें वही जो थ्योरम मैंने आपको बताया था, कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो हमें पता है, पहले तो हमें ये पता है कि एक्स वाई जी जो है वो इक्वलेटरल है। तो आपने याद रखना है जो इक्वलेटरल ट्रायंगल होती है उसके एंगल्स भी आपस में तीनों सेम ही होते हैं। तो इस लिहाज से ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल्स के मेजर जो इक्वलेटरल ट्रायंगल है उसके 60 ही होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, सिंस ट्रायंगल एक्स वाई जी इज़ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो ये इक्वी एंगुलर भी है, यानी कि सेम एंगल है इनके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह देंगे कि मेजर एंगल एक्स, मेजर एंगल वाई, मेजर एंगल जी, ये सारे क्या हैं, 60 डिग्री के हैं। अब उसकी इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे जो उसने बताया जी कि लाइंस पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगा सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ये आपस में कंग्रुएंट होने चाहिए। तो आप उसी को थ्योरम को यूज़ करते हुए लिख देंगे सिंस एल एम इज़ पैरेलल टू वाई जी। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि ए इज़ क्या है, या यूँ कह लें कि मेजर एंगल एक्स एल एम, ठीक है, एक्स एल एम इज़ इक्वल टू मेजर एंगल वाई, क्योंकि ये वर्टेक्स वाई के ऊपर बन रहा है, ये एल के ऊपर। और अब एक्स एल एम हमने फाइंड करना है, उसकी जगह ए लिख दिया और वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, 60, जो हमने मालूम कर लिया। सिमिलरली इसी को भी हम उसी तरह यही स्टेटमेंट यूज़ करते हुए लिख सकते हैं हम कि मेजर एंगल एक्स एम एल, एम के ऊपर वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है और ये इक्वल होगा मेजर एंगल जी, जी के इक्वल। तो इसी लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह ये बिल्कुल आसान सी बात थी, हमने फाइंड कर ली। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरे हिस्से में वो कह रहा है जी कि बताएं एक्स एल एम किस तरह की ट्रायंगल। देखें ये एंगल 60 है। चले मैं इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़रा। ये देखें, ए हमने फाइंड किया, ये कितना है, 60 डिग्री, और ये तो वैसे ही हमें पता है 60 है, पहले बता दिया था। अब बी भी 60। तो तीनों एंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पहली बात ये विद रिस्पेक्ट टू साइड होगी। दूसरी बात कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल आपको पता है तीन तरह की जो है वो होती हैं टाइप 6 की। एक एक्यूट ट्रायंगल होती है, एक ऑब्ट्यूज होती है और एक क्या होती है, राइट ट्रायंगल होती है। और जो एक्यूट ट्रायंगल होती है उसमें हर एंगल जो है वो 90 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज में एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है और राइट में एक एंगल 90 का होता है। तो इसमें तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको हम लिख देते हैं सिंस ट्रायंगल एक्स एल एम इज एन इक्विलेटरल एंड एक्यूट। सिंस ना भी लिखें वैसे ही लिखते हैं, ये स्टेटमेंट है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक्यूट है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमने पीछे पढ़ा है, थ्योरम ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या सिमिलर ट्रायंगल्स का। इसमें कहता है कि फाइंड द हाइट, कि आपने हाइट फाइंड करनी है शार्टर ट्री की। ये ट्री जो है वो शार्टर है, छोटा ट्री है। इफ़ लॉन्गर वन इज़ 12 मीटर, यानी जो बड़े वाला ट्री है वो कहता है अगर 12 मीटर है, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है वेयर ऑब्जर्वर इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शार्टर ट्री। ये कोई ऑब्जर्वर है, यानी कोई शख्स है जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये जो शार्टर ट्री है ना, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहता है वो 25 मीटर है शार्टर ट्रीज। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज़, और जो दोनों ट्रीज़ हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। यानी ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस बन रहा है ये है जी 5 मीटर। तो अब ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि हमने जो शार्टर ट्री है उसकी जो है वो हाइट फाइंड करनी है। यानी इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके इसकी हाइट फाइंड करेंगे, हमें ट्री के ऊपर जाके उसकी हाइट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इनको लेबल कर लेते हैं ट्रायंगल को। आपने एक रफ स्केच बना लेना, जैसे आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जर्वर को वर्टेक्स ए कह लिया हमने,
इसके अलावा जो शार्टर ट्री है वो हमारा हो गया ईडी, ये ईडी हो गया, और जो लार्जर ट्री है वो हमारा हो गया बीसी। तो इसकी अगर हम इंफॉर्मेशन साथ साथ इधर ही लिख दें कि ये 12 मीटर है, इसको हम क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एच है इसकी हाइट जो मालूम करनी है, ये 5 मीटर है और ये कितनी है 25 मीटर। तो उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम लिख देते हैं कि सिंस बोथ ट्रीज आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों ट्रीज ज़ाहिर है पैरेलल होंगे एक दूसरे के, वर्टिकल हैं, जो ग्राउंड है उसके साथ वर्टिकल है। तो सिचुएशन क्या फॉर्म कर रही है, सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म कर रही है दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग जो साइज है उनकी रेशो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो जिसकी फाइंड करनी है डी यानी उसको हम जो है वो फ्रैक्शन के ऊपर और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी को नीचे रख लेते हैं, डी ओवर बी सी लिख लिया। अब ये हमें लेंथ गिवन है तो हम लिख लेते हैं छोटी की जो साइड है वो ऊपर रखी थी छोटी ट्रायंगल की, तो इधर भी छोटी ट्रायंगल की साइड ऊपर रखेंगे यानी 25 मीटर वाली ए, तो और नीचे रखेंगे हम ये पूरी जो साइड बनती है एक ए सी। अब ये कितनी बारी है, ये आपको नज़र आ रहा है कि 25 + 5 टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो इस लिहाज से हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे, डी ई की जगह हम लिख देंगे जो हमने लेट किया है एच, और बी सी की जगह हम लिख देंगे जो बड़े ट्री की जो हाइट है वो 12 है, और ए ई की जगह हम लिख देंगे ये 25 मीटर जो ऑब्जर्वर और छोटे ट्री का जो आपस में डिस्टेंस है उसको। और उसके बाद ए सी की हमने अभी बताया कि ये 30 है, तो इनको हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h/12 इज इक्वल टू 25/30। अब हमने वही h को फाइंड करना है, तो 12 उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो h इज इक्वल टू 25/30 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 5 टाइम्स 6 क्या आता है 30, 5 टाइम्स 5 25, इसके बाद 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो इस तरह हमने जो ट्री था छोटा उसकी हाइट फाइंड कर ली। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 9.3 है उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपका किसी किस्म का कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो क्लियर कर सकूँ और आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।